नमस्ते। एम्बिशन महत्वाकांक्षा यह एक ऐसा वर्ड है जो एक साथ इंस्पायरिंग भी है और डेंजरस भी। हिस्ट्री में जितने ग्रेट लीडर्स हुए उनमें एम्बिशन थी और जितने ग्रेट टायरेंट्स हुए उनमें भी एम्बिशन थी। तो एम्बिशन गुड है या बैड? फ्रांसिस बेकन का ऑफ एम्बिशन इसी सवाल का जवाब देता है, लेकिन बेकन का जवाब न तो सिंपल यस है न सिंपल नो। वे एम्बिशन को एक डबल एज्ड सोर्ड की तरह देखते हैं, जो सही हाथों में, सही डायरेक्शन में, सही कंटेक्स्ट में यूज हो तो ग्रेट थिंग्स एकम्प्लिश कर सकती है और गलत हाथों में हो तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। बैकन ने यह एक ऐसे समय में लिखा था जब कोर्ट पॉलिटिक्स अपने मोस्ट डेंजरस फॉर्म में था। एलिजाबेथ वन एंड जेम्स वन के दरबार में एम्बिशियस मेन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर तरह के मीन्स यूज करते थे। बैकन खुद इस एम्बिशन के शिकार भी थे और इसके प्लेयर भी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एम्बिशन के साथ जिया, लॉर्ड चांसलर बनने तक, और फिर अपने एम्बिशन के कारण फेल भी हो गए। तो जब बैकन एम्बिशन के बारे में लिखते हैं तो प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं, यह लिव्ड एक्सपीरियंस भी है। साथ ही यह वह टाइम था जब मैकियावेली की द प्रिंस यूरोप में डिस्कस हो रही थी। मैकियावेली ने एम्बिशन को प्योरली प्रैग्मेटिक टूल की तरह देखा था। बैकन मैकियावेली से कुछ पॉइंट्स पर एग्री करते हैं, लेकिन वे मोरल न्यूएंस्ड व्यू रखते हैं। बैकन इसी की शुरुआत एम्बिशन को डायरेक्टली डिफाइन करके नहीं करते। वे कहते हैं कि एम्बिशन कॉलर की तरह है, वह ह्यूमर जो इंसान को एक्टिव, अर्नेस्ट एंड एनर्जेटिक बनाती है अगर उसे रोका न जाए। लेकिन अगर उसे रोका जाए और वह अपना रास्ता ना पा सके तो वह जल जाती है और पॉइजनस हो जाती है। यहाँ बैकन ह्यूमरल थियरी यूज करते हैं, मेडिबल और रेनेसा मेडिसिन का एक फ्रेमवर्क जिसमें ह्यूमन पर्सनालिटी और वेल्थ को 4 ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लेग्म, कॉलर एंड मेलेंकली से एक्सप्लेन किया जाता है। कॉलर, एलोबाइल, वह ह्यूमर था जो एनर्जी, असर्टिवनेस और एम्बिशन से एसोसिएटेड था। बैकन का पॉइंट यह है कि एम्बिशन इनहेरेंटली नाइदर गुड और नॉर बैड है। यह एक एनर्जी है, जैसे फायर। कंट्रोल्ड फायर वार्मथ देती है, खाना पकाती है, एंड अनकंट्रोल्ड फायर सब कुछ जला देती है। स्टॉप्ड एम्बिशन यानी वह एम्बिशन जिसे कोई आउटलेट नहीं मिला, सबसे डेंजरस है। यह फ्रस्ट्रेटेड, रिसेंटफुल एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। यह ऑब्जर्वेशन मॉडर्न साइकोलॉजी से अलाइन करती है। सप्रेस्ड डिजायर्स और फ्रस्ट्रेटेड एम्बिशन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बैकन यह एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। वे कहते हैं कि एम्बिशियस मैन अगर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिले तो वे बिजी रहते हैं, डेंजरस नहीं। लेकिन अगर उनके डिजायर्स को चेक किया जाए तो वे सीक्रेटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सब कुछ को एविल आई से देखते हैं। यह बैकन की पॉलिटिकल विजडम का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। वे कहते हैं कि एम्बिशियस लोगों को मैनेज करने का सबसे स्मार्ट तरीका यह नहीं है कि उन्हें सप्रेस करो, बल्कि उन्हें प्रोडक्टिव चैनल्स दो। जब एम्बिशियस मैन को आउटलेट मिलता है तो वह उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाता है, और जब आउटलेट नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और इवेंचुअली डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। यह लीडरशिप एंड मैनेजमेंट थियरी का एक अर्ली आर्टिकुलेशन है। बैकन यहाँ एम्बिशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। यह क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप, एम्बिशन फॉर पावर। वह एम्बिशन जो सिंपली पावर, पोजीशन और स्टेटमेंट चाहती हो। यह सबसे कॉमन एंड सबसे डेंजरस टाइप है। जो इंसान सिर्फ पावर चाहता है वह उस पावर को अपने लिए यूज करेगा, सोसाइटी के लिए नहीं। दूसरा टाइप, एम्बिशन फॉर अचीवमेंट। वह एम्बिशन जो कुछ एक्चुअली अकम्प्लिश करना चाहती है, कोई ग्रेट वर्क, कोई लास्टिंग लेगेसी, कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, वह ज्यादा नोबल टाइप है। तीसरा टाइप, एम्बिशन फॉर रिकॉग्निशन। वह एम्बिशन जो फेम, ग्लोरी और रिकॉग्निशन चाहती है। यह मिडिल ग्राउंड है, पार्शियली सेल्फ सर्विंग, पार्शियली जेन्यून। बैकन एक्टिवली कहते हैं कि सेकंड टाइप, अचीवमेंट के एम्बिशन, सबसे वैल्यूएबल है। जो इंसान एक्चुअली कुछ एकम्प्लिश करना चाहता है वह सोसाइटी को बेनिफिट देता है। यह बैकन के एसे का सबसे इंपॉर्टेंट और नुएंस सेक्शन है। वे कहते हैं कि रूलर्स और लीडर्स को एम्बिशियस मैन को एम्प्लॉय करना चाहिए, लेकिन केयरफुली। रूलर्स के फेवरेट होना कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वीकनेस है, लेकिन ये एक्चुअली एम्बिशियस मैन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब प्लेजर और डिसप्लेजर का रास्ता फेवरेट के थ्रू हो तो कोई और ओवर पावरफुल नहीं हो सकता। यह मैकियावेलियन पॉलिटिकल विजडम है। बैकन कह रहे हैं कि एम्बिशियस मैन को कंट्रोल करने के लिए डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी यूज करो। फिर वे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं कि एम्बिशियस मैन ओकेजन से स्पर्ड होते हैं, लेड नहीं। ओकेजन सिर्फ वह हवा है जो एम्बिशन की आग को और भड़काती है। यह ऑब्जर्वेशन डीप है। एक ट्रूली एम्बिशियस मैन अपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, वह सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करता। बैकन यहाँ रूलर्स एंड लीडर्स को प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि एम्बिशियस मैन कब यूजफुल होते हैं। तो
पहला सिचुएशन बताते हैं, वॉर और क्राइसिस। जब स्टेट डेंजर में हो, जब वॉर में हो, तब एम्बिशियस मैन मोस्ट यूजफुल होते हैं। उनकी एनर्जी, ड्राइव एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एग्जैक्ट वही जो क्राइसिस में चाहिए। दूसरी सिचुएशन, जब कोई नई प्रोजेक्ट, नया एंटरप्राइज, नया कंक्विस्ट होना हो, तब एम्बिशियस मैन आइडल होते हैं, वे ऑब्स्टिकल से नहीं डरते। तीसरा सिचुएशन, जब स्टेट को पावरफुल एनिमीज फेस करने हो, तो एम्बिशियस मैन वो फाइटिंग स्पिरिट प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्डिनरी एंड कंटेंटेड मैन नहीं दे सकते। एम्बिशियस मैन कब डेंजरस होते हैं? तो पीस टाइम में, जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना हो, जब एम्बिशियस मैन अपनी एनर्जी को इंटरनल पॉलिटिक्स में लगाते हैं, वे फैक्शंस बनाते हैं, कंस्पिरेसीज क्रिएट करते हैं। व्हेन दे हैव टू मच पावर, जब एक एम्बिशियस मैन को अनचेक पावर मिल जाए तो वह टायरेनिकल बन सकता है। व्हेन देयर एम्बिशन इज फ्रस्ट्रेटेड, पहले जैसा कहा गया है कि स्टॉप्ड एम्बिशन मोस्ट डेंजरस है। इसी के फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में बैकन एम्बिशन को मैनेज करने की विजडम देते हैं। यह सेक्शन रूलर्स के लिए है, लेकिन यह इंडिविजुअल सेल्फ मैनेजमेंट के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। पहला प्रिंसिपल, गिव एम्बिशियस मैन इनफ टू डू। बैकन कहते हैं कि एम्बिशियस मैन को आइडल मत छोड़ो, उन्हें हमेशा कोई ना कोई चैलेंज, प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जब तक वे बिजी हैं, वे प्रोडक्टिव हैं। दूसरा प्रिंसिपल, बैलेंस एम्बिशन विथ लॉयल्टी। रूलर्स को ऐसे एम्बिशियस मैन चूज करने चाहिए जिनकी एम्बिशन उनके काउज से अलाइन हो, जो पर्सनली ग्लोरी चाहते हैं एंड स्टेट की सक्सेस चाहते हैं, वे आइडियल कॉम्बिनेशन है। तीसरा प्रिंसिपल, चेक द ओवर एम्बिशंस, यानी एम्बिशियस मैन को यूज करो लेकिन उन्हें ओवर पावरफुल मत होने दो। एक एम्बिशियस मैन जो टू पावरफुल हो जाए वह इवेंचुअली रूलर को ही चैलेंज करेगा। चौथा प्रिंसिपल, लेट एम्बिशन सर्व अ हायर पर्पस। बैकन का आइडियल एम्बिशियस मैन वह है जिसकी पर्सनल एम्बिशन और पब्लिक गुड अलाइन है। जब एक एम्बिशियस मैन जेन्युइनली बिलीव करता है कि उसकी सक्सेस से स्टेट को बेनिफिट होगा, तो वह सबसे इफेक्टिव होता है। यह इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट का कंसेप्ट है जो बाद में एडम स्मिथ एंड लिबरल पॉलिटिक्स की फिलॉसफी का कोर बना। ऑफ एम्बिशन एक ऐसा एसे है जो पॉलिटिकल लीडर्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल सबके लिए इक्वली रिलेवेंट है। बैकन का कोर मैसेज है कि एम्बिशन को न ग्लोरीफाई करो न कंडेम करो, उसे अंडरस्टैंड करो। जब एम्बिशन को सही डायरेक्शन मिलती है तो वह सिविलाइजेशन बिल्ड करती है, ग्रेट वर्क्स क्रिएट करती है एंड इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है। जब एम्बिशन को रॉन्ग डायरेक्शन मिलती है या जब उसे ब्लॉक किया जाता है तो वह एम्पायर्स को डिस्ट्रॉय करती है, फ्रेंडशिप को तोड़ती है और अल्टीमेटली उस इंसान को ही खा जाती है जिसमें वह है। और बैकन का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज शायद यह है कि अपनी एम्बिशन की नेचर को जानो, क्योंकि जो अपनी एम्बिशन को नहीं जानता वह उसका स्लेव है और जो उसे जानता है वह उसका मास्टर। यही डिफरेंस है एक ग्रेट मैन और एक मैरिली एम्बिशियस मैन में। थैंक यू।